नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में आगामी होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने लगभग अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को और कार्यकर्ताओं को बोल दिया है, आप जाइए और समाज के बीच और क्षेत्र में जाकर के प्रचार करिए और केवल ऑफिशियली तौर पर नाम की घोषणा होना बाकी है। ऐसे में जहां पर एक तरफ बसपा के एक प्रत्याशी का गाजियाबाद से टिकट कट गया है, इसको लेकर के घमासान मचा हुआ है, वहीं पर आजाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की भी कुछ घोषणा कर दी है, लेकिन सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिन चेहरों को मैदान में उतारा है, जिन प्रत्याशियों को बोला है कि आप जा करके अपने क्षेत्र में प्रचार करिए, सबसे पहले आप उनके नाम जान लीजिए। इस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी और तहलका मचा दिया था। सबसे पहले जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया था वह फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद का। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर अयोध्या फैजाबाद से सांसद चुने गए थे। ऐसे में अवधेश प्रसाद अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से विधायक थे और सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अवधेश प्रसाद, जो कि इस समय वहां के सांसद है, उनके बेटे को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। केवल और केवल ऑफिशियल घोषणा होना बाकी है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अयोध्या की मिल्कीपुर से टिकट मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैनपुरी की करहल सीट से 2022 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे, लेकिन सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया था। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे है और तेज प्रताप यादव क्षेत्र में प्रचार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव इससे पहले मैनपुरी के सांसद रह चुके हैं और तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी यादव परिवार के 8वें सदस्य होंगे जो राजनीति में है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव राज्यसभा में, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, लगभग ये आठवें सदस्य होंगे जो यादव परिवार की तरफ से राजनीति में आए हैं। अब जान लेते हैं कि अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा। तो आपको बता दें कि अंबेडकर नगर सीट से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा वहां से सांसद चुने गए थे। सांसद बनने के बाद उन्होंने कटहरी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में वहां पर उपचुनाव होना और कटहरी से जो संभावित प्रत्याशी के तौर पर सबसे ज्यादा आया है वह सबका नाम कटते हुए लालजी वर्मा की पत्नी सुभावती वर्मा का नाम सबसे आगे है। सुभावती वर्मा को समाजवादी पार्टी से टिकट मिलना लगभग कंफर्म हो गया है। आपको बता दें कि सुभावती वर्मा ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कानपुर की सीसामऊ सीट से, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट मिल सकता है और नसीम सोलंकी मैदान में उतर सकती हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। ऐसे कानपुर की सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। कई बार से समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव जीतते आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं मिर्जापुर की मझमा विधानसभा सीट की। मझमा विधानसभा सीट से निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद वहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन भदोही लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था और ऐसे में भदोही से भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे, उनका टिकट कटने के बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था। ऐसे में डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद मिर्जापुर की लोकसभा सीट में चुनाव में उतरे थे और अनुप्रिया पटेल के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में मिर्जापुर में मझवा में कई बार डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद विधायक रह चुके हैं, तो इस बार जो संभावना जताई जा रही है कि मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से रमेश चंद्र बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को मझवा विधानसभा से टिकट मिल सकता है। अब जान लेते हैं कि कुंदरकी विधानसभा सीट पे जहां से जियाउर रहमान बर्क सांसद चुने गए हैं। जियाउर रहमान बर्क इससे पहले वहां पर विधायक थे, लेकिन उनके दादाजी वहां पर सांसद थे, लेकिन उनके दादाजी के बाद कुंदरकी विधानसभा सीट से, जहां से जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, लेकिन वहां से उन्हें सांसद बनने के बाद वहां से इस्तीफा दे दिया था और जहां पर उनके दादा जियाउर रहमान बर्क
को टिकट मिला था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद समाजवादी पार्टी ने उनके पौत्र को टिकट दे दिया था और वह सांसद चुने गए। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने वहां से 2012 और 17 में विधायक रहे पूर्व विधायक हाजी रिजवान को टिकट दे सकती है। और अभी तक समाजवादी पार्टी ने मीरापुर और फूलपुर में प्रत्याशी तय नहीं किए हैं, लेकिन मीरापुर की विधानसभा सीट पर 2022 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ी थी, जहां पर आरएलडी के विधायक चुने गए थे। मतलब समाजवादी पार्टी के हिस्से में ही वह सीटें आई थी। वहां से आरएलडी का विधायक सांसद बनने के बाद वो भी सीट खाली हो गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती है कि मीरापुर सीट पर किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा जाए और समाजवादी पार्टी खुद प्रत्याशी उतारना चाह रही है। लेकिन जो 2 सीटें बच रही है, जिनमें से गाजियाबाद और एक खैर विधानसभा सीट, तो ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी पीडीए गठबंधन के तहत कांग्रेस भी 2 सीटें मांग रही है, ताकि कांग्रेस और सपा का यूपी में गठबंधन बना रहे। ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि अगर सपा जो कांग्रेस सीटें मांग रही है, तो गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीटें दे सकती है। ऐसे इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए।